सर, मेरा नाम अनिशुर है और मैं बिहार से हूँ। सर, मेरे यहाँ जिस मैं परिवेश से आता हूँ, वहाँ ये है कि सरकारी नौकरी को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपसे सर एक सलाह है कि मेरा एक छोटा भाई है जो 19 साल का है और कॉलेज से पास आउट होने वाला है। तो उसके सामने दुविधा है। घर वाले चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करे। वो चाहता है कि एंट्री लेवल पे एक अच्छी नौकरी मिले हमको। बिल्कुल। तो उसके लिए उसको इंटरव्यू से पहले क्या स्किल्स सीखने चाहिए और उसके लिए कौन से सही और उचित वेबसाइट्स हैं और उसमें क्या खर्च आएगा? प्लीज़ सर। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सवाल अंशु। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा-सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है, बैठिए ना बैठिए, जो कि हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड ये चीज़ समझने के लिए हमारे माँ-बाप किस एनवायरनमेंट में पले-बड़े, उसको समझना ज़रूरी है। हमारे माँ-बाप हमारे एनवायरनमेंट में नहीं पले-बड़े। लाइक आप यहाँ एक बढ़िया से ऑफिस में बैठे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, इतना एक्सपोजर मिल रहा है, भारत के कैपिटल रीजन में रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, एक अलग लेवल की जिंदगी है। हमारे माँ बाप की जिंदगी जद्दोजहद की थी। ये नहीं पता था कि अगले महीने का खर्चा आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो कहां से आएगा। तो उनके लिए सर्वाइवल वॉज द ओनली थिंग दे फोकस्ड ऑन, कि जिंदा रहना है, नौकरी जिंदा रखनी है, आमदनी जिंदा रखनी है, बच्चों को पलाना है, बड़ा करना है, बाहर भेजना है, और उनकी जिंदगी को एब्सोल्युटली स्टेबल बनाना है। एंड उसके लिए उनको रिस्क लेने का ऑप्शन ही नहीं मिला था। तो व्हाट इज द रिस्क फ्री ऑप्शन इन अ जॉब? अ गवर्नमेंट जॉब। विच इज वाई व्हाट इज द रिस्क फ्री ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट? एफडी। तो मां बाप का एफडी का प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, इसलिए है क्योंकि उस समय पे पैसे को प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी था। ग्रो तो बाद में देखेंगे ना, पहले बच तो जाए। तो एफडी में डालो, रेकरिंग डिपॉजिट में डालो, सेविंग्स बैंक में डालो, पीएफ कराओ, पेंशन स्कीम डालो, वो हर एक चीज जो सरकार बैक करती है एंड सुरक्षित है। तो द ऑपरेटिंग वर्ड फॉर आवर पेरेंट्स जनरेशन वाज सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। अब नई दुनिया है, यहां बैठे बैठे रिमोट काम करते हुए, फ्रीलांसिंग करते हुए लोग लाखों कमा रहे हैं। मां बाप का दिमाग ही खराब हो गया, चल क्या रहा है, तो तुम काम कब करते हो? लाइक लैपटॉप पे बैठे रहते हो, पर काम कब करते हो? नहीं मां पापा, यही काम है। नहीं नहीं, ऑफिस कहां है? नहीं, यही लैपटॉप है। नहीं, ये तो वेबसाइट है। ऑफिस कहां है? समझ नहीं आएगा उनको, एंड उनकी गलती नहीं है। तो हम नहीं नहीं नहीं, हाँ मां, लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं। नहीं, कर क्या रहे हो? सो दे डोंट गेट इट। एंड उनके जमाने में कोई अगर बॉम्बे जाके एक्टर, एडिटर, प्लेबैक सिंगर, थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता था, मतलब खत्म है, अब उनकी चर्चा ही नहीं होगी। जायदाद से तो बेदखल हो ही गए हैं, शादी वादी के रिश्ते भी नहीं आएंगे, लाइक सब खत्म हो गया है। वो गांव से निकल गए, गया बॉम्बे गया, वापस नहीं आएगा, क्योंकि दैट मेंट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। स्टेबिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये रुतबे वाले पेशे थे, स्टेबिलिटी वाले पेशे थे, सरकारी नौकरी वाज ऑफ कोर्स द बेस्ट। बट हियर इज व्हाट आई ऑलवेज टेल, आपके मां बाप चाहे आपको जो भी राय दें, वो आपकी जिंदगी से एग्जैक्ट वही चीजें चाहते हैं जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टेप बैक लेके ना, रस्तों को भूल जाइए कि वो कौन सा रास्ता बोल रहे हैं, आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। आप वाकई में सिर्फ ये पूछें कि मां बाप जो रास्ता मुझे बोल रहे हैं, उससे वो मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं, और मैं जिस रास्ते पे जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, उस रास्ते से मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहती हूं। डेस्टिनेशन सेम है। आप भी अपनी जिंदगी से पैसा चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी से रुतबा चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी से स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी से ग्रोथ चाहते हैं, वो भी आपके लिए वही चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उनको सिर्फ वही रास्ता पता है,
आपको तो बहुत सारे रास्ते पता चल गए हैं और जो स्टॉक देख देख के तो दिमाग ही खराब हो जाता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक दुनिया खत्म ही नहीं हो रही है। सो इट इज नेचुरल दैट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाई दे वांट व्हाट दे वांट। मां बाप को समझना जरूरी है। अब एक प्राइवेट नौकरी करनी है, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बैठना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? अब वो दुनिया जो है वो गवर्नमेंट जॉब से काफी अलग है, विच इज ऑब्वियस। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप सही स्किल्स के साथ हैं, अगर आप जो काम आपको बोला जाता है उसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो आप सही हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप गलत हैं। एंड गलत का नतीजा could be losing the job, which is a scary thing. So for your brother who's only 19 and is beautiful, उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि वो जहां भी नौकरी करना चाहते हैं उस नौकरी में सही से काम करने का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस और मेथड टू बी गुड एट दैट वर्क, वो समझना है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट एट 19, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कॉलेज जा रहे होंगे अभी, तो सीख रहे हैं, तो बस बढ़िया है। वो जो सारे पेशे हैं उनको जितनी गहराई से समझने की और जानने की कोशिश करेंगे उतना ही उनका वो नॉलेज बनेगा। कि अगर वो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर वाकई में करता क्या है, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर क्या करता है, राइटर बनना चाहते हैं, राइटर क्या करता है, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, वो क्या करता है, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो वाकई में करते क्या है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है। ये नहीं कि कितना कमाते हैं, क्या क्या टेस्ट दिए हैं, कहां से हो जाएगा, वो ना बहुत हाई लेवल पे होता है। जैसे ही गहराई में जाएंगे और समझ में आएगा कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या है, उस जिंदगी में अच्छा करने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, उन स्किल्स की तैयारी करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, वो सारी चीजें उनको समझनी होंगी। इन कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट, क्योंकि प्रेशर नहीं है ऑफ परफॉर्मिंग, आप सिर्फ अभी सीख रहे हैं एज अ स्टूडेंट। अगर वो ये करेंगे, एंड द सेकंड थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज, अगर कॉलेज के दौरान वो इंटर्नशिप्स कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फिर जो ट्रेनिंग आपको यूट्यूब की वीडियो से मिलेगी ना, वो आपको रियल लाइफ में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप एक सेल्स की इंटर्नशिप करते हैं तो आप सेल्स के बारे में उतना जान पाएंगे जितना यूट्यूब वीडियो से कभी नहीं जान पाएंगे। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि इन कॉलेज वो जितने ज्यादा प्रोफेशंस के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इन डेप्थ वो करें, एंड जो जो उनको एक्साइटिंग लग रहे हैं उसमें इंटर्नशिप्स करें। इंटर्नशिप में कितना पैसा मिल रहा है, कौन सा बड़ा ब्रांड है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट मोर। मेरी टीम में ही 19 20 साल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग देम कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है जो मेन नौकरी में भी लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं जो मैं कोई और नहीं देता है, इसलिए क्योंकि आपने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया, बिकॉज यू आर गेटिंग टू एक्सपीरियंस रियल लाइफ, जो कि कॉलेज में बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। दैट बी माय सजेशन।